अटकलें हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के सारे सांसदों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए शिंदे ने बाकायदा एक ऑपरेशन चला रखा है। नाम दिया है ऑपरेशन टाइगर। एक ऐसा ऑपरेशन जिससे शिंदे उद्धव गुट के विधायकों के बाद अब सांसदों को भी तोड़ने वाले हैं। मुंबई के लोकल अखबार मुंबई मिरर ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बुधवार यानी कि 8 अप्रैल की देर रात शिंदे ने ठाणे इलाके में उद्धव गुट के 8 सांसदों के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है जो पूरी रात चली थी। अब जैसे ही ये मीटिंग वाली खबर बाहर आई, न सिर्फ एकनाथ शिंदे ने बल्कि उस गोपनीय बैठक में कथित तौर पर शामिल उद्धव गुट के सारे सांसदों ने एक एक कर बयान जारी कर सफाई दी है और बैठक की बात का सरासर खंडन किया है। लेकिन ये खबर इतनी ही नहीं है, यहाँ एक कैच है। वो ये कि राजनीतिक गलियारों में एक और खबर तैर रही है। वो ये कि बीजेपी नहीं चाहती कि शिंदे उद्धव गुट के सांसदों को अपने साथ जोड़े, अपनी ताकत बढ़ाएं। वही बीजेपी जिसके साथ मिलकर शिंदे ने शिवसेना तोड़कर सरकार बनाई थी, वही बीजेपी जिसके साथ अब भी शिंदे सरकार में है, डिप्टी सीएम है। कुछ जानकारों का कहना है कि शिंदे के ऑपरेशन टाइगर के पीछे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे असली शिवसेना वाली लड़ाई भी एक बड़ा फैक्टर है। तो कुछ इसे बीजेपी के साथ मोल भाव करने की तैयारी भी बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठापटक हो रही है। ऑपरेशन टाइगर क्या है? ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिंदे अपना कौन सा हित साधने की कोशिश में है? एनडीए के नंबर गेम और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को इस ऑपरेशन टाइगर से कैसे प्रभावित किया जा सकता है और इससे शिंदे को क्या फायदा होने वाला है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आखिरकार क्यों नहीं चाहती कि शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो जाए। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले जल्दी आपको महाराष्ट्र की मौजूदा पॉलिटिक्स समझा देते हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, यहीं से राज्य की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। हमेशा की तरह बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 288 सीटें थी, 145 पर बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी को मिले 105 सीट और शिवसेना को 56, कुल हुए 161, यानी बहुमत मिल चुका था, लेकिन सरकार नहीं बनी। मामला सीएम फेस पर अटक गया। शिवसेना चाहती थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी पहले की तरह ही देवेंद्र फडणवीस के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। गठबंधन टूट गया। फिर शिवसेना ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। नए मोर्चे को नाम मिला महाविकास अघाड़ी। लेकिन चुनाव के बाद बना यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। जून 2022 में शिवसेना के 56 में से करीब 40 विधायकों ने विद्रोह कर दिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असम आ गए। उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई। फ्लोर टेस्ट की मांग उठी, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 30 जून 2022 की सुबह अचानक महाराष्ट्र के राजभवन में एक शपथ हुआ। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट के 40 से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी के 106 विधायकों के साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लिया गया। पर यहां पर एक बड़ा उठापटक हुआ। दरअसल उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर से सारे बागी विधायकों को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की। खूब हंगामा हुआ। उद्धव गुट ने विधानसभा स्पीकर पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। बाद में मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। उद्धव गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा था, जबकि शिंदे गुट का कहना था कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग का फैसला आया। शिंदे गुट को ही असली शिवसेना का चुनाव आयोग ने दर्जा दे दिया। पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चिन्ह धनुष बाण का सिंबल शिंदे गुट को मिला। उद्धव ठाकरे ने अपना नया गुट बनाया, नाम दिया शिवसेना यूबीटी, यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और पार्टी का सिंबल मसाल रखा गया। अब आया 2024 विधानसभा चुनाव का वक्त। इस वक्त तक शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी थी। अजित पवार अपने विधायकों के साथ अलग हो चुके थे। 2024 के चुनाव में दो गठबंधन आमने सामने थे। एक था महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, और दूसरा था महायुति गठबंधन, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट वाला गठबंधन। और चुनाव में इसी महायुति गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी 132, शिवसेना शिंदे गुट 57 और एनसीपी अजित पवार 41 सीटें जीत कर आई।
कुल होते हैं 230 सीटें, बहुमत से बहुत ज्यादा। लेकिन अब हालात अलग थे। बीजेपी बड़ी पार्टी थी, उसके पास अकेले का बहुमत था। इस बार वो सरकार बनाने के लिए सिर्फ शिंदे गुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। साल 2024 में लोकसभा के भी चुनाव हुए। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में 9 बीजेपी को मिली, 7 शिंदे गुट को मिले और 1 एनसीपी अजीत पवार गुट को। और अभी तक यही स्थिति बनी हुई है। नंबर्स यही हैं, लेकिन खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे इन नंबर्स को बदलना चाहते हैं। कैसे और क्यों, ये समझते हैं। पहले बात कैसे की। शिंदे कैसे महाराष्ट्र का नंबर गेम बदलना चाहते हैं। दरअसल शिंदे गुट के पास हैं अभी 7 सांसद और खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के जो 9 सांसद हैं उन्हें तोड़कर अपने पाले मिलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन टाइगर शुरू कर रखा है। 10 अप्रैल को मुंबई के लोकल अखबार मुंबई मिरर ने इस ऑपरेशन टाइगर को लेकर बड़ा अपडेट छापा। मुंबई मिरर ने दावा किया कि बुधवार यानी कि 8 अप्रैल की देर शाम एकनाथ शिंदे की गाड़ी अचानक उनके काफिले से अलग हो गई और एक दूसरे रास्ते निकल गई। गाड़ी पहुंचे ठाणे वोल्टास कंपनी वाले इलाके में। यहां शिंदे ने उद्धव गुट के 8 सांसदों के साथ बैठक की जो अगले दिन सुबह तक चली। कौन कौन शामिल था इस बैठक में? मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे गुट से सांसद अरविंद सावंत, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टिकर, भाऊ साहब वाकचौरे और राजा भाऊ वाजे भी इस बैठक में फिजिकली शामिल हुए, ऐसा रिपोर्ट है। जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि सांसद ओम राजे निंबालकर और एक दूसरे सांसद वीडियो कॉल के जरिए इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में इन सांसदों को कथित तौर पर शिंदे गुट में शामिल होने का ऑफर दिया गया। अब जैसे ये खबर आउट हुई, न सिर्फ एकनाथ शिंदे ने बल्कि वो सारे सांसद जिनका इस रिपोर्ट में नाम लिया गया था, सभी ने एक एक कर बकायदा मीडिया में आकर बयान दिया और मीटिंग की बात का सरासर खंडन किया। ये है अभी तक का अपडेट, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी और खोजना है। एकनाथ शिंदे इन सांसदों को अपने पाले में लाना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे 2 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस। 17 फरवरी 2023 को भले ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया, उन्हें पार्टी का नाम और सिंबल दे दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी लड़ाई बंद नहीं की। वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और संभवतः 2 महीने में इस मामले में अंतिम फैसला आ सकता है। जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछली बार चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना का दर्जा विधायकों के वोटिंग के आधार पर दिया था। शिंदे गुट के पास ज्यादा विधायक थे, लेकिन अभी हालात बदल गए हैं। हालांकि विधायक अब भी शिंदे गुट के पास ज्यादा हैं, 57 विधायक, जबकि उद्धव गुट के पास करीब 20 ही हैं। लेकिन सांसदों के नंबर में शिंदे गुट पीछे है। शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं, जबकि उद्धव गुट के पास 9। इसलिए जानकारी अंदाजा लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में असली और नकली की लड़ाई में अपना पलड़ा भारी करने एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के सांसदों को तोड़कर अपने गुट में लाने की कोशिश में है। लेकिन जानकार दूसरा संभावित कारण भी बताते हैं, वो ये कि एनडीए में वर्चस्व। थोड़ा नंबर गेम समझ लेते हैं आसान भाषा में। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। लोकसभा में बहुमत 272 सीट पर था, लेकिन बीजेपी को मिले थे 240। हालांकि एनडीए के सभी सहयोगी दल कुल मिलाकर 293 सीट लेकर आ गए थे, लेकिन 2 पार्टी को लेकर अचरज था, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। बीजेपी के बाद इन्हीं के पास सबसे ज्यादा नंबर थे, टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद। हालांकि दोनों पार्टियां बिना किसी दिक्कत के बीजेपी के साथ खड़ी रहीं और एनडीए घटक में इन दोनों पार्टियों का ओहदा ऊपर हुआ। लेकिन अब अगर एकनाथ शिंदे उद्धव गुट के 9 सांसदों को अपने पाले में ले लेते हैं तो एनडीए का नंबर गेम बदल जाएगा। शिंदे गुट के सांसदों की संख्या हो जाएगी 16 और शिंदे गुट एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हो जाएगी। दिल्ली में ताकत बढ़ जाएगी। इससे एकनाथ शिंदे को 2 फायदा होगा। पहला ये कि वो केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा पद मांग सकेंगे और दूसरा ये कि एकनाथ शिंदे दिल्ली के नंबर गेम के जरिए महाराष्ट्र में खुद
दोबारा सीएम बनने की दावेदारी पेश करेंगे, बीजेपी से वापस से मोल तोल करने लगेंगे। यानी कि शिंदे एक तीर से कई निशाना साधना चाहते हैं। अगर उद्धव गुट के सांसदों को मिलाने के बाद उनके सांसदों की संख्या दोगुनी हो गई तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना केस में अपना पलड़ा भारी कर लेंगे, और दूसरा ये कि एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा पोर्टफोलियो मांगेंगे, और तीसरा ये कि वापस से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा करेंगे। एक तीर से तीन निशाने। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए ये आसान नहीं है। जब उन्होंने शिवसेना तोड़ा था तब उनके पास बीजेपी का समर्थन था, लेकिन इस बार खुद बीजेपी उनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। कैसे, वो समझ लेते हैं। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा अभी से नहीं हो रही है, पिछले करीब एक महीने से इस ऑपरेशन की चर्चा है। 18 मार्च 2026 को एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा था। जानकारों ने दावा किया कि शिंदे ऑपरेशन टाइगर शुरू करने का परमिशन लेने दिल्ली गए थे, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सीनियर लीडर ने यह ऑपरेशन करने से मना कर दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे शांत पड़ गए, लेकिन रुक रुक कर ऑपरेशन टाइगर पर खबरें आती रही। लेकिन अब नई सनसनी मची है मुंबई मिरर की रिपोर्ट के बाद, जिसमें सीधा सीधा यह दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे ने 8 अप्रैल की रात से 9 अप्रैल की सुबह तक ठाणे इलाके में उद्धव गुट के सांसदों के साथ गोपनीय बैठक की है। हालांकि हर कोई इसका खंडन कर रहा है। तो यह था महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कथित ऑपरेशन टाइगर की पूरी कहानी। इस वीडियो में हमने आपको सारे अपडेट दिए, यह भी बताया कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो एकनाथ शिंदे को क्या फायदा होगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।